खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर। सैदपुर गांव के पास एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में चौकीदार की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर अवैध पिस्तौल पड़ा पाया गया है। फैक्ट्री के अंदर लगे ट्रांसफार्मर के पुर्जे भी बाहर पड़े मिले हैं। शक जताया जा रहा है कि बदमाश ट्रांसफार्मर की चोरी के उद्देश्य से निर्माणाधीन फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए थे और जब वे ट्रांसफार्मर की चोरी कर रहे होंगे तो चौकीदार ने उन्हें देख लिया। जब वह बदमाशों के पास पहुंचा होगा और उन्हें ट्रांसफार्मर चोरी करने से रोका तो शायद बदमाशों ने चौकीदार से काफी कहासुनी के बाद मारपीट की और जब चौकीदार काबू नहीं आया होगा तो बदमाशों ने उसे गर्दन के नीचे गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह गांव सरपंच धर्मेंद्र व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। गांव सरपंच धर्मेंद्र का कहना है कि जैसे ही उसे सूचना मिली कि गांव सैदपुर निवासी राजेश 48 वर्ष पुत्र दयानंद की बिजली ट्रांसफर चोरी करने आए बदमाशों ने हत्या कर दी है, पुलिस को सूचित करके राजेश को खरखौदा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां से पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भेज दिया है। मृतक राजेश का पुत्र रवि भी इसी निर्माणाधीन फैक्ट्री में चौकीदारी करता है। रात्रि के समय स्वयं राजेश ड्यूटी देता था जबकि दिन के समय उसका पुत्र रवि ड्यूटी देता था। मौके पर FSL टीम व जिले की CIA टीम ने पहुंचकर जानकारी लेकर सबूत एकत्रित किए हैं। फैक्ट्री मालिक अनिल पोद्दार का कहना है कि उनकी एक अन्य फैक्ट्री जटोला मार्ग पर भी है जिसमें मृतक राजेश का भाई काम करता है। उसी ने इन पिता पुत्र को निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम दिलवाया था। जब ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि चौकीदार राजेश के गले के नीचे जो जख्म है बदमाशों ने शायद सरिया मारकर उसकी हत्या की है, लेकिन जब वहां अवैध हथियार पाया गया और उस हथियार से गोली चली पाई गई तब स्पष्ट हो गया कि राजेश की हत्या गोली मारकर की गई है। लेकिन यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है या सरिये से उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये चौकीदारी का काम करता था यहाँ पे, इसने उनको रोकने का प्रयास किया होगा तो उन्होंने उसको गोली मार रखी है जो कि घेटी पे गर्दन में लगी हुई है। मौके पे हम तो अंदाज़ा ये लगा रहे थे कि कोई शरिया वगैरह उसके गले में लगा रखा है, लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि पिस्टल मौके पिस्टल पड़ी मिली है तो उसको गोली मार रखी है। वो पुलिस वालों ने चेक भी किया, उससे गोली चली हुई है पिस्टल से। तो बहुत ही दर्दनाक ये गाँव वासियों के लिए भी, जिस परिवार से ये गया है उनके लिए बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। हम इस पे बहुत ही निंदा कर रहे हैं। तो जैसा भी होगा हम इस परिवार का सहयोग करेंगे जितना हमसे बढ़ चढ़ के होगा। अभी इसका पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत जा रहे हैं। मेरा नाम अनिल पोद्दार है। आज सुबह 9:40 में मेरे पास यहाँ गांव के लोगों का फ़ोन आया कि आपकी फैक्ट्री में जो गार्ड है उसकी डेथ हो गई है, किसी ने उसको सरिया मार रखा है। मुझे फ़ोन आने के साथ साथ मैंने थाने के SHO को फ़ोन करके उनको इतला दी और अपने आदमियों को इन्फॉर्म करके तो साथ ही साथ वहाँ जगह में जाकर उसको देखने के लिए बोला गया कि भाई जाकर आप चीज़ों को संभालो। और फिर मैं वहाँ से जल्दी से आके यहाँ पर आके मुआयना किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर पिस्तौल से उसको गोली मारी गई है और वहाँ पर अभी पोस्टमार्टम अभी हो रहा है और कार्रवाई पुलिस के वहाँ से भी थाने वहाँ से भी अभी सोनीपत जिले से भी हायर ऑफिशियल्स आकर उसको चेक करके अभी गए। खरखौदा से SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।